हमारे धर्म शास्त्रों और ग्रंथों में कुछ ऐसे पात्रों का वर्णन है जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। ऐसे ही एक महान ग्रंथों में से महाभारत है। दरअसल महाभारत ग्रंथ एक ऐसे युद्ध की कहानी बताता है जिसमें कई योद्धाओं ने हिस्सा लिया और उसमें से कुछ विजयी हुई तो कुछ ने अपनी जान गंवाई। ये युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया और इसका वर्णन पौराणिक कथाओं में मिलता है। यह एक ऐसे परिवार की कहानी का वर्णन करता है जिसमें हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए चचेरे भाइयों कौरवों और पांडवों के दो समूहों के बीच एक बड़ा युद्ध लड़ा गया और इसमें न जाने कितने योद्धा अपनी जान गंवा बैठे। महाभारत के युद्ध को अब तक का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध से जुड़े कई ऐसे योद्धा भी हैं जिनके अभी तक जीवित होने की बात सामने आती है। आइए जानते हैं महाभारत काल के ऐसे लोगों के बारे में जो आज भी जीवित है। नंबर 1 में आता है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास का नाम कृष्णद्वैपायन था। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदों के भाग करने के कारण उन्हें वेद व्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेद व्यास का ही पुत्र माना जाता है। कहते हैं कि ऋषि वेद व्यास कली काल के अंत तक जीवित रहेंगे, तब वे कल्कि अवतार के साथ होंगे। महर्षि परशुराम। वैसे परशुराम तो रामायण काल के पहले से ही जीवित है। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। रामायण में परशुराम का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के मौके पर शिव का धनुष तोड़ देते हैं। तब परशुराम यह देखने के लिए सभा में आते हैं कि आखिर यह धनुष किसने तोड़ा। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार तब मिलता है जब वे भीष्म पितामह के गुरु बनते थे और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म पितामह के साथ युद्ध भी हुआ था। दूसरा, जब वे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन प्रदान करते हैं और तीसरा, जब वे कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। मान्यता है कि परशुराम भी चिरंजीवी है। वे भी महर्षि वेद व्यास की तरह कली काल में कल्कि अवतार के साथ होंगे। कठिन तप से प्रसन्न भगवान विष्णु ने उन्हें कल्क के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया है। महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा के बारे में सभी जानते हैं कि वे कितने क्रोधित ऋषि हैं। रामायण के अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे। इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत भविष्यवाणियाँ भी की थी। दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्वासा कुंती को मंत्र देते हैं तो वहीं द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पहुँचे थे। एक जगह वे कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप देते हुए भी बताए गए हैं। महाभारत काल में भी उनके होने की चर्चा कई जगह की गई है। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। जामवंत। परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है अग्निपुत्र जामवंत के, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। जामवंत त्रेता युग में राम के साथ थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के ससुर बने थे। भगवान श्री कृष्ण को जयमंतक मणि के लिए जामवंत के साथ युद्ध करना पड़ा था। जब श्री कृष्ण युद्ध जीत रहे थे तो जामवंत को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तब अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। जामवंती और कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम शाम रखा गया। इसी शाम के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। जामवंत आज भी जीवित है क्योंकि उन्हें भी प्रभु श्री राम से एक वरदान मिला था। वे भी कल्कि अवतार के समय उनके साथ रहेंगे। हनुमान जी। सर्वशक्तिशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी के कारण ही
राम और रावण युद्ध में श्री राम जी ने विजय प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो 4 युगों में है। वे त्रेता युग में श्री राम के साथ भी थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के समय भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था, तभी तो हनुमान जी उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए थे। इससे पहले वे भीम का अभिमान को चूर चूर कर देते हैं। जब एक जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहता है तो हनुमान जी कहते हैं, तू तो शक्तिशाली है, तू ही मेरी पूंछ हटा दे। लेकिन भीम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी जब वह पूंछ नहीं हटा पाता है तो भीम समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, खुद हनुमान जी है। मयासुर मंदोदरी के पिता अर्थात रावण के ससुर थे। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे तो असुरों के शिल्पी मयासुर थे। मयासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों और शस्त्रों का निर्माण किया था। इसका मतलब यह है कि मयासुर सतयुग में भी था। मयासुर ने द्वारका नगरी के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई थी। ऐसा माना जाता है कि मयासुर आज भी जिंदा है। अस्थमा द्रोणाचार्य का पुत्र और रुद्रा का अवतार था। अस्थमा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। हालांकि इसमें संदेह है कि अस्थमा आज भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्षों तक भटकने का श्राप दिया था। कुछ लोग भविष्य पुराण के अनुसार कहते हैं कि वे कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। कृपाचार्य महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। कृपाचार्य की गिनती 7 चिरंजीवियों में की जाती है, जिनमें विभीषण और राजा बलि भी शामिल है। ऋषि मार्कंडे भगवान शिव के परम भक्त है। इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण चिरंजीवी बन गए। मार्कंडे ऋषि वनवास के दौरान युधिष्ठिर को रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर महर्षि जैमिनी के मन में महाभारत, कृष्ण और उसके युद्ध को लेकर कुछ संदेह था, तो मार्कंडे ऋषि ही उनके संदेह का निवारण करते हैं। मार्कंडे ऋषि को भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है। तो दोस्तों, ये था महाभारत के 9 जिंदा लोग जो आज भी कहीं ना कहीं जीवित है।